मधुबनी में योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा हो रही है, सीधे लिए चलते हैं। दुनिया की महाताकत बनाना है और महाताकत बनाने के लिए उस प्रकार की ताकत भी चाहिए। याद करना, मोदी जी ने 6 वर्ष में इतना काम कर दिया। कांग्रेस को देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन करने का अवसर मिला था। कांग्रेस तो लोकतंत्र का गला घोंटती है। 1975 में इसने देश पर इमरजेंसी थोपी थी और आज भी आपने देखा होगा देश के एक बहुत बड़े पत्रकार को केवल अपने स्वयं की तुष्टि के लिए गिरफ्तार करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने का कार्य कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए देश के अंदर अराजकता पैदा करने का कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, देश के अंदर अराजकता पैदा करने की छूट हमें किसी को नहीं देनी चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं कि लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव के 2 चरणों की लड़ाई संपन्न हो चुकी है। तीसरे चरण में आप सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और आपके सामने मुद्दे स्पष्ट हैं। आपके हित के लिए कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार योजनाओं के लाभ में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी के साथ कोई समझौता नहीं, और आतंकवाद और नक्सलवाद से कैसे निपटना है ये तो आपने देखा होगा मोदी जी की स्टाइल को। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी और उस समय कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार को राजद भी समर्थन कर रहा था। मुंबई में आतंकी हमला होता है और आतंकी हमले के समय जब देश की जनता ने इस बात को देखा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, देश की जनता चाहती थी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व भयभीत हो गया, कहने लग गया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा ना हो एटम बम का वो दुरुपयोग कर देगा। लेकिन भाइयों बहनों, फरवरी 2019 की तिथि याद करिए, जब पुलवामा में पाकिस्तान के पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने कायराना हमला हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर किया था और तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यह देश अपने जवानों की शहादत का बदला लेगा, उसकी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी। और आपने देखा होगा भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करके आ जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर एकदम कोहराम मच जाता है। यह है भारत का शौर्य और पराक्रम। क्या ये कांग्रेस कर पाएगी? क्या कांग्रेस करती भी नहीं। कांग्रेस तो घुसपैठियों को गले लगाती है और अपने लोगों को दुत्कारती है। कांग्रेस के लोगों ने देश के हित के बारे में नहीं सोचा है। अगर सोचा होता तो 55 वर्षों में वे भी गरीबों को मकान दिए होते, शौचालय दिए होते, बिजली का कनेक्शन दिए होते, रसोई गैस का कनेक्शन दिए होते, स्वास्थ्य बीमा का कवर दिए होते, गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न भी देने का काम किए होते। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस के एजेंडे में विकास है ही नहीं, सोच है ही नहीं इन लोगों के विकास की। यहां तो इन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी में और इन लोगों में विरोध विपक्षियों में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा सबका साथ सबका विकास। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे खूब सुने जा रहे हैं, लेकिन 31 अक्टूबर को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का एक भाषण इन दिनों चर्चा में है।
दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मसलिया के गुमरो पहाड़ मैदान में एक सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने मंच से कहा कि जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा सुनकर उनका दिमाग खराब हो गया है। हेमंत सोरेन के इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया। कल सहरसा में पीएम मोदी ने भी कहा था कि एक टोली को सिर दर्द करता है तो एक टोली को बुखार आ जाता है। बताया जा रहा है कि पीएम की ये प्रतिक्रिया हेमंत सोरेन के इसी बयान के बाद आई है। हालांकि राजनीति है और बिहार में अब तीसरे चरण का चुनाव है। जाहिर है इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। आगे हम इस मुद्दे पर और बात करेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर को दुमका में दिया गया पहले हेमंत सोरेन का ये बयान सुनिए। अगुआ साथी का नाम लेते हैं, हम लोग का देश का निर्माता का नाम लेते हैं, लेकिन पार्टी हमको समझ में नहीं आया वो कौन पार्टी था। झंडा तो लगा कमल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद एक बार भी नहीं सुने तो सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमने कौन पार्टी आ गया? ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमने भारत माता की जय, हमारा भी दिमाग खराब हो गया। हमने हो क्या रहा है, एक तरफ जय श्री राम, एक तरफ भारत माता की जय। हमने भारत को बेच दिया इन लोगों ने। और कल सहरसा की धरती से पीएम मोदी ने क्या कहा था वो भी हम आपको सुनवाते हैं। हमारा देश, हमारी भारत माता, लेकिन ऐसे भी लोग हमारे सामने हैं जो भारत मां की जय बोलने से इनको बुखार आ जाता है। सोचिए, छठी मैया को पूजने वाली इस धरती पर जंगल राज के साथी चाहते हैं कि भारत मां की जय के नारे ना लगे। वो चाहते हैं आप जय श्री राम भी ना बोले। कभी एक टोली कहती है कि भारत माता की जय के नारे मत लगाओ, कभी दूसरी टोली को भारत माता की जय से सिरदर्द होने लगता है। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो हिंदू आराध्य पुरुष और अपने देश को लेकर ऐसी मानसिकता रखते हैं उनकी दिमागी दिवालियापन समझ में आता है। इसे साफ समझ में आता है कि हेमंत सोरेन जी को ना भारत से प्यार है, न इस धरा पर जो करोड़ों लोगों के जो भारत भगवान श्री राम है ना उनसे कोई प्यार है। जिसे भारत से प्रेम नहीं और करोड़ों लोगों के दिलों में जो बसता है आराध्य प्रभु श्री राम, अगर उनसे भी उनके प्रति भी कोई ये नहीं है, प्यार नहीं है, तो समझे कि वो गरीबों के प्रति उनका प्यार कितना है इसे समझ में आता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जो दिमाग खराब होता है, बगल में एक आंखें हैं, थोड़ा वहाँ दिमाग उनको ठीक करा लेनी चाहिए। और वहीं जेएमएम ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरे भाषण में मुख्यमंत्री ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी गिरती साख से परेशान है। वो जो भाषण है जिसका जिक्र ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों की आदत है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना। वो पूरा भाषण का वीडियो मेरे ख्याल से आपके पास भी होगा और हम आपसे गुजारिश करेंगे आप भी जरूर चलाइए। लोगों को जानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने क्या बोला। उन्होंने स्पष्ट बोला कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, ये जब निकलते हैं घूमते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जय नहीं बोलते, ये भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे नहीं लगाते, ये जय श्री राम करते हैं। जय श्री राम का नारा सड़कों पर आप क्यों लगा रहे हैं? उसके लिए मंदिर है, आपके घर का उपासना स्थल होगा। इन लोगों को पूजा पाठ धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलवाई। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि मुस्लिम वोटरों को आकर्षित करने के लिए ये लोग इस तरह का बयान देते हैं, ये तुष्टीकरण की नीति है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन ने सीएम का बचाव करते हुए कहा कि इसे बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, मैंने हेमंत सोरेन जी के भाषण को सुना है और पूरी अच्छी तरह से सुना है।
जिसमें वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी है जो जय श्री राम का नारा लगाती है, भारत माता की जय नारा है। हमारा दिमाग खराब हो गया। तो भारत माता के नारा लगाने से उनका दिमाग खराब हो रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नारा लगाने से शुरू होता है। उनका दिमाग तो सही तब रहता है जब घोटाले हो, घपले हो, उसमें उनका दिमाग ठीक रहता है। जिस भारत भूमि पर हम रहते हैं, भारत हमारी माता है, हम उसका नारा नहीं लगाएंगे तो क्या किसका नारा लगाएंगे? सवाल है कि ये सब तुष्टिकरण के लिए होता है भाई साहब। ये सब मुस्लिमों का वोट लेने के लिए इस तरह की बातें होती है। मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की कोई बातें कही होंगी। ये अलग बात है कि इस उपचुनाव में राजनीतिक मर्यादाओं को तार तार किया गया है बयानबाजियों के जरिए। जहाँ तक जय श्री राम का विषय है तो निश्चित रूप से ये आस्था का विषय है और धर्म और आस्था का राजनीतिकरण कतई नहीं होना चाहिए। कुछ लोग निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए राजनीतिक बयानबाजियों के जरिए इसका दुरुपयोग करते हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि भारत माता की जय बोलना अगर विपक्ष को खराब लगता है तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। ऐसे बयानों से यही लगता है कि विपक्ष की बुद्धि खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के अंदर अगर विपक्ष को खराब लगता है तो मुझे लगता है क्या यहाँ पाकिस्तान की जय किया जाए? विपक्ष को तब अच्छा लगेगा। ये विपक्ष हमारा मुद्दा तय करेंगे, विपक्ष प्रधानमंत्री का मुद्दा तय करेंगे। ये पता नहीं, विपक्ष जो है ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि इनका बुद्धि और विचार दोनों भी खत्म है। वो जनता को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।